झारखंड में 14 है तो आप एग्जिट पोल आप देख रही हैं कि 9 से 10 बता रहा है। हम लोग को उम्मीद है कि वही 9 से 10 ही आ गया, मतलब लास्ट टाइम जो उनका सीट आया था उनसे घट रहा है पूरे झारखंड में सीट। आज जब भी देख लीजिए जितने भी दिग्गज नेता हैं वो क्रिटिसाइज पे केवल काम कर रहे हैं। आने के बाद राहुल गांधी का शिकायत हो या मुख्यमंत्री या भ्रष्टाचार, आप अपना काम को क्यों नहीं गिना रहे हैं कि हमने बेहतर किया है। नो डाउट बेहतर किए हैं तो आप उस काम के बेसिस से आप आइए। तो जनता तो ऐसे ही आपको लाना चाह रही है, तो आप काम को नहीं गिना रहे हैं बल्कि क्रिटिसाइज करके आप आना चाहते हैं। नमस्कार, मैं वंदना, आप देख रहे न्यूज रांची मेल। जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा का चुनाव का संपन्न हो चुका है, 7 चरणों का चुनाव भी संपन्न हो चुका है। ऐसे में हम बता दें कि अब दौर शुरू हो चुका है एग्जिट पोल का। तो हम बहुत सारी एजेंसियां अपनी अपनी तरीके से एग्जिट पोल की शुरुआत कर चुकी है, दे रही है। और ऐसे में हम सीधा जुड़ते हैं राजनीतिक विशेषज्ञ से और सीधा बातचीत करते हैं एग्जिट पोल के बारे में क्या बात है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र महतो है। सर, जैसे कि आप जानते हैं कि राजनीति ये लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। अब ऐसे में क्या लगता है कि कौन सी कितनी सीट पे आ रही है क्या? देखिए, सभी राजनीतिक पार्टियां तो करीब करीब अभी जो आया है एग्जिट पोल जो आया है उसमें आप देखते हैं कि करीब करीब जितना भी नेशनल चैनल है ज़्यादातर तो उन्हीं लोग एग्जिट पोल करते हैं। लोकल चैनल तो इधर एग्जिट पोल करते नहीं है। तो ज़्यादातर नेशनल चैनल के हिसाब से एग्जिट पोल में जो आ रहा है, जो दिखा रहा है कि पूरे इंडिया लेवल पे सबको 350 के आसपास दिखा रहा है कि जो मोदी जी का नारा था 400 पार, वो करीब करीब इसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है। और जहाँ तक झारखंड का बात है तो झारखंड में भी लगभग हमको देख रहे हैं कि 8 से 10 के बीच में एनडीए को और बाकी 2, 3, 4 इधर इंडिया टीम को, और कहीं कहीं 1-2 निर्दलीय भी दिखा रहा है। तो ये तो अभी यही एनालिसिस है। क्या लगता है मतलब कौन सी पार्टी की सबसे ज्यादा सीट मिलने वाली है? देखिए, ज्यादातर तो ज्यादा पार्टी वो तो क्लियर है ना कि एनडीए का आ रहा है। और 350 जब दिखा रहा है तो बताइए कि अब 350, 400 पार मोदी जी का नारा था, 350 आ रहा है। 300 भी अगर आता है तो सरकार तो बीजेपी का ही बनेगा। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैं गोविंद महतो, एक राजनीतिक विशेषज्ञ। सर, आपको क्या लगता है कि किसकी सीट सबसे ज्यादा है, क्यों? देखिए, मोदी फैक्टर जो चाह रहे थे 400 पार, मोदी जी चूंकि पूरे देश लेवल में मोदी फैक्टर काम करेगा। लास्ट चुनाव जो 19 में हुआ था उसमें भी वही था कि मोदी फैक्टर पे ही सारा एनडीए चुनाव लड़ी थी। इस बार भी लोग उसी पर चुनाव लड़े। नो डाउट केंद्र में मोदी सरकार तो बन रही है, लेकिन जितना सीट वो एक्सपेक्ट किए थे उससे कम ही सीट आएगा, क्योंकि उनका वोट का जो परसेंटेज है वो कम हुआ है, हर जगह कम हुआ है। भले रिजल्ट उनका बेहतर है, लेकिन जो उनका जो वोटर्स है वो उनमें कहीं ना कहीं कमी आई है, वो उनको पता चल रहा है। क्योंकि आप देखेंगे केंद्र का नेतृत्व होने के बावजूद इतना बार उनका झारखंड में ही देखिए, एक छोटा सा स्टेट में बहुत ज़्यादा उनका विजिट हुआ है। और ये जो आपने एजेंसीज की बात की, जो एग्जिट पोल आया है, नो डाउट एग्जिट पोल आसपास में ही है, कहीं गलत नहीं है, लेकिन जो एग्जिट पोल दिखाया गया है कुछ ना कुछ मैनिपुलेट होता है, जो फंडिंग के माध्यम से या जैसे भी हो, ये आप इसको मान के चलिए। रिजल्ट कुछ हो सकता है कि आपको परिवर्तित भी दिखेगा, जो एग्जिट पोल है उससे विपरीत भी दिख सकता है। इस बार क्या लगता है रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे कि नहीं? रिकॉर्ड तो पिछले लास्ट चुनाव से हो सकता है कुछ बेहतर आएगा, क्योंकि कुछ मंदिर का मुद्दा और कुछ मुद्दे ऐड हुए हैं। नो डाउट अभी केंद्र में विपक्ष इतना कमजोर है। सबसे बड़ा चीज बेहतर नेतृत्व का कारण ही मोदी जी का सरकार बनने जा रही है, क्योंकि विपक्ष इतना कमजोर है कि नेतृत्व के वहाँ करने वाले कोई नहीं है, इतना सारा जिसके मोदी जी को वोट करने वाले के सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है? यंगस्टर का या फिर सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन? नहीं, देखिए यंग जनरेशन तो पूरा कैलकुलेटिव होता है। कुछ जो ओल्ड एज होते हैं वो तो मतलब कि हम बीजेपी के कैडर हैं तो कैडर रहेंगे, अच्छा हो बुरा हो वो डिसीजन लेके नहीं करते हैं, लेकिन यंगस्टर जो हैं वो डिसीजन लेके करते हैं। मोदी जी को बीजेपी को यंगस्टर की तरफ से कितना वोट मिला?
कुछ अंदाजा? देखिए टोटल 43% 53 के आसपास उनको दिया गया है, तो उसमें मान के चल सकते हैं आपको यंगस्टर की, हमारा ये मिलेनियर का पॉपुलेशन भी इंडिया में ज़्यादा है, तो आप मान सकते हैं कि मैक्सिमम उनका रहेगा एनडीए। सर आप ये बताइए कि इस बार जहाँ तक हमें पता चला कि स्टूडेंट का कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिला, तो क्या लगता है आपके अकॉर्डिंग कांग्रेस को कितना वोट मिला है? स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा है या फिर यंग या फिर सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन? देखिए स्टूडेंट बोल करके ऐसा कुछ नहीं है, एक क्लास के लोग हैं जो लोग वोट देते हैं। अगर आप रांची का लोकसभा का बात करिएगा तो रांची लोकसभा में पूछिएगा कि भाई कांग्रेस को कौन लोग वोट दिया है, तो कांग्रेस कोई क्लास है जो कि जैसे मान लीजिए कि शेड्यूल ट्राइब का, एसटी का कुछ क्लास है, क्रिश्चियन का कुछ कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है। उसके अलावा जो लोग बीजेपी से नाराज, क्योंकि बीजेपी तो ये नहीं बोलता है ना भाई, बेरोजगारी की बात नहीं करता है, महंगाई का बात नहीं करता है, तो जो लोग परेशान है महंगाई, बेरोजगारी और बहुत सारा मुद्दा है जिस पर परेशान है, उन लोग कहाँ जाएंगे? उनके पास चॉइस तो भाई कांग्रेस है। इसीलिए स्टूडेंट बोल के नहीं बोल सकते हैं आप, इन जनरल में आप कैटेगरी बांट सकते हैं कि भाई जो क्लास लोग नाराज है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो उधर कांग्रेस को जाता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि दोनों के बीच में मुकाबला टक्कर का है। एग्जिट पोल रिपोर्ट के हिसाब से तो टक्कर कोई नहीं बता रहा है, इसीलिए टक्कर तो नहीं लगता है, क्योंकि जैसे कि हमारे साथी बताया कि विपक्ष इतना कमजोर है, कुशल मतलब इन लोग का नेतृत्व जो है राजीव गांधी को, राहुल गांधी को, कोई सब विपक्ष लोग मिलकर मानने को तैयार नहीं होता है। सब अपना अपना राजनीति, हर एक रीजनल स्टेट वाइज अपना राजनीति कर रहे हैं, तो इसके चलते विपक्ष कमजोर है, विपक्ष आपस में लड़ रहा है। देखिए बीजेपी को सिटी वाइज तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लेकिन ओवरऑल अगर आप देखिएगा तो बीजेपी को मोटा मोटी जैसा ये लोग दे रहा है कि 300 प्लस सभी लोग दे रहा है, तो 300, 350 या 310, 305 ऐसा कुछ आना चाहिए। कांग्रेस को क्या लगता है कितने स्टेट में, कितनी सिटी के हिसाब से क्या मिली है वोट? देखिए कांग्रेस को मैक्सिमम साउथ की और केरल हुआ, साउथ साइड में ज़्यादा है, नॉर्थ में वो कमजोर है। आप और ये सब का क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए यदि बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है देश में, तो वो मुद्दा काम को नहीं गिना रही है। आज जब भी देख लीजिए जितने भी दिग्गज नेता हैं वो क्रिटिसाइज पे केवल काम कर रहे हैं। आने के बाद राहुल गांधी का शिकायत हो या मुख्यमंत्री या भ्रष्टाचार, आप अपना काम को क्यों नहीं गिना रहे हैं कि हमने बेहतर किया है? नो डाउट बेहतर किए हैं, तो आप उस काम के बेसिस से आप आइए। तो जनता तो ऐसे ही आपको लाना चाह रही है, तो आप काम को नहीं गिना रहे हैं बल्कि क्रिटिसाइज करके आप आना चाहते हैं। झारखंड में 14 है, तो आप एग्जिट पोल आप देख रही हैं कि 9 से 10 बता रहा है। हम लोग को उम्मीद है कि वही 9 से 10 ही आ गया, मतलब लास्ट टाइम जो उनका सीट आया था उनसे घट रहा है पूरे झारखंड में सीट। जो अभी आपके झारखंड में सर्वे एजेंसियां काम करती हैं, तो इन पे भी सवाल ये उठता है कि क्या ये केवल सिटी तक सर्वे करती हैं या ग्रामीण क्षेत्र, चूंकि झारखंड बहुत रूरल क्षेत्र में आती हैं, इतने इंटीरियर है कि वहाँ तक ये सर्वे गई नहीं है। और जब तक वो प्रॉपर सर्वे नहीं करेंगी तब तक ये एग्जिट पोल प्रॉपर आएगा नहीं। इससे हम यही निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस सर्वे को पूरा तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता। झारखंड में 14 लोकसभा सीट है, तो इसमें आपका एनालिसिस क्या कहता है? झारखंड में देखिए 14 में से इस बार उनको 9 से 10 सीट आएगी, जबकि पिछले बार उनको करीब 13 सीट आई थी। इसलिए एनडीए की सीट इस बार झारखंड में घट रही है निश्चित तौर से। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए राजनीतिक विशेषज्ञ जी, जिन्होंने साफ साफ बताया इस बार झारखंड में एनडीए की सीट कम होने की उम्मीद है, और क्योंकि युवाओं ने इंडिया गठबंधन पे भरोसा जताया। धन्यवाद।